मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं जेएनयू में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ मेडिवल हिस्ट्री का छात्र हूँ और मैं आपके सामने कुछ कविताएं, कुछ नज़में, कुछ शेर और गज़ल सुनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई ने जो बात की कि प्रेमिकाओं में या इतनी खासियत उन्होंने नहीं देखी, तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अभी जो मैं सुनाने वाला हूँ ये एक बार मैं पहले सुना चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से सुना रहा हूँ। मुझे डिफेंड करना पड़ेगा अपनी प्रेमिका को भी। इसका उन्वान है इस नज्म का, ये दिल अभी भरा नहीं। ये दिल अभी भरा नहीं। इसको मैंने अंतादी शैली में लिखा है, जिसका उल्लेख संगम लिटरेचर में मिलता है। इसकी हर अगली लाइन उस शब्द से शुरू होगी जिसमें पिछली लाइन खत्म होती है कि अधरों में तेरे है नशा, नयन है तेरे कह कशा, तू कह कशा की स्वामिनी। मैं इस जहां से राय गा, ये राय गानी का असर, ये राय गानी का सफर। सफर अगर जो चल रहा तो चल रहा, गुजर बसर बसर हो मेरी जिंदगी का ना किसी सरोज पर। सरोज कितने ही खिले हैं तेरे एक उरोज पर, उरोज तेरे मानो ऐसे पर्वतों की शंखला है। शंखला के मध्य दिल का छोटा सा कमल खिला, कमल के मध्य बह रही है कितनी ही तरंगिणी। की हर तरंग छेड़ती है रागनी, जो रागनी के स्वर हैं उन पर नाचती है अप्सरा। वो अप्सरा का नाच देख झूमते हैं देवता, जो देवता के झूमने से हो रहा धुआं धुआं, उसी धुआं के फैलने से बन रही निहारिका। निहारिका से जन्म पा रही है कितनी तारिका, वो तारिका जो भेजती है दूर दूर रश्मिका। वो रश्मिका जो संग लाई तेरे प्रेम पत्र भी, वो पत्र जिनके बदले लिखे मैंने भोज पत्र भी। ये पत्र आने वाली पीढ़ियों के शोध पत्र हैं। क्या बात है। ये पत्र आने वाली पीढ़ियों के शोध पत्र हैं। ये भोज पत्र शोध पत्र तेरे ही तो चित्र हैं कि देख तेरा चित्र रश्क कर रही चमेलियां। चमेलियों को छोड़ तुझ पर बैठती है तितलियां, तो तितलियों की तिश्नगी। तो कोयलों की कूक है वो कूक जो सुने खुदा भी कायनात मूक है। ये कायनात तेरे ही बदन पे हो रही अया, ये कायनात तेरे ही बदन पे हो रही अया। अया कहीं पे हो रही, कहीं पे हो रही निहा। निहा जहां पे हो गई वहां पे बस गई खला। खला के साथ पल रहा था तुझ में एक जलजला। वो जलजला जो चल पड़ा था मैंने जब तुझे छुआ। मेरी छुअन के दम से ही ये रात दिन का सिलसिला। ये रात दिन की हर घड़ी घड़ी में जितनी भी सुई सुई जो चलती ही रही सुई, कभी जो ना रुकी। रुकी थी तुमको याद है, हुआ था ऐसा एक दफा। क्या बात। रुकी थी तुमको याद है, हुआ था ऐसा एक दफा। वो एक दफा हुई जो जाने जाना मुझसे तू खफा। खफा थी तू जुदा नहीं, जुदाई रास्ता नहीं। ये रास्ता सनम हमारे वास्ते बना नहीं, वो बन भी जाएगा अगर मैं रोक दूंगा ये दहर। दहर में जितने भी बहर, बहर की जितनी भी लहर। लहर जो गुनगुनाएंगी, लहर जो गीत गाएंगी, वो गुनगुना के गीत गा के तुझको ये बताएंगी अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं। और इस पे प्रेमिका का जो उत्तर वो सुनिए कि भरा नहीं मेरा अभिमन, भरा नहीं मेरा अभिमन। ये तुझ में ऐसे है मगन, मगन हो सीताराम में, मगन हो मीरा शाम में। बजाए शाम बांसुरी न हो वो राधा नाम की, न सत्यभामा रुक्मिणी हो मीरा जी के नाम की। न मीरा फिर से दुख सहे, न फिर से वो करे रुदन। रुदन सिया भी ना करे, न चाहिए उसे हिरन। हिरन भले न स्वर्ण का हो, लंका हो न स्वर्ण की। हृदय तुम्हारा स्वर्ण सा कुटी चलेगी पर्ण की। उसी कुटी में बैठकर मैं कांपती हूं सोचकर, अगर मैं रुक गई अभी तो जा ना पाऊंगी कभी। न मुझसे ये कहो सनम ये दिल अभी भरा नहीं। अगली मेरी कविता का शीर्षक है घोड़े की विरासत। ये कविता मैंने आखिरी बार 8-9 महीने पहले पढ़ी थी और ये मैं सिर्फ तब पढ़ता हूं जब समय होता है, वक्त होता है, क्योंकि इसके लिए मुझे छोटी सी भूमिका की जरूरत होती है। इसका टाइटल है घोड़े की विरासत। इसको मैंने डेडिकेट किया अपने जेएनयू के प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह आढ़ा सर को। जेएनयू में हमारा एक सब्जेक्ट था मिडिवल ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसका एक सब टॉपिक था हॉर्स ट्रेड, जो हमें अभिमन्यु सिंह आढ़ा सर ने पढ़ाया था। घोड़ा कभी भी हिंदुस्तान में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता था। उसको या तो अरेबियन पेनिनसुला से इंपोर्ट किया जाता था समंदर के रास्ते जहाजों पर, या फिर सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहां से पहाड़ों के रास्ते होते हुए हिमालय से। क्योंकि अच्छी क्वालिटी के घोड़े की ब्रीडिंग के लिए आपको हजारों किलोमीटर लंबे घास के मैदान की जरूरत होती है, जो या तो सेंट्रल एशिया में मिलते हैं या फिर अरेबियन पेनिनसुला में। जोस गोमन्स अपनी किताब द राइज ऑफ इंडो अफगान एम्पायर में कुछ इंसिडेंट मेंशन करते हैं जिनसे मेरे को प्रेरणा हुई कि औरंगजेब जब दक्कन में लड़ाई लड़ रहा था तो उसको उसके गुप्तचर ने सूचना दी कि आपके काबुल के सूबेदार ने 5000 घोड़ों को हिंदुस्तान में एंट्री दी है।
तो औरंगजेब सोचता है कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह तो दक्कन में लड़ाई लड़ रहा हूं और मेरे अलावा कोई भी हिंदुस्तान में 5000 घोड़े एक साथ खरीद नहीं सकता। तो उसका माथा खनकता है, वो वापस पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसके काबुल के सूबेदार ने 5000 हथियार बंद अफगानियों को जो है भारत में एंट्री दे दी है। और इस बात पे वो उस वक्त के काबुल के सूबेदार को बर्खास्त कर देता है। जितनी भी डायनेस्टी हुई, सूर डायनेस्टी, रोहिला डायनेस्टी, अफगान डायनेस्टी, ये पहले हॉर्स ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे। इन्होंने इतना मुनाफा कमाया कि इन्होंने बाद में अपने किंगडम एस्टेब्लिश कर दिए। एक बहुत छोटी सी स्टोरी और उसमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मेंशन है कि एक बार एक आदमी जो है वो एक चोर होता है, वो 350 घोड़े चुराता है व्यापारियों से और उसको अपने गांव में ले जाके बांटता है। अब एक गांव जिसके पास 350 घोड़े हैं, दूसरा गांव उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। वो दूसरा गांव जीतता है, वो तीसरा गांव जीतता है, वो 35 गांव जीत के अपने किंगडम एस्टेब्लिश कर लेता है। तो कविता देखिए, घोड़े की विरासत। क्या बात है। कि मुझ पर ही चढ़कर सिकंदर लड़ा था, मेरे नाम से ब्यूसेफालस बसा था। क्या बात है। ब्यूसेफालस सिकंदर के घोड़े का नाम था। जब उसकी डेथ हो जाती है तो कई शहर बसा देता है उसके नाम पे। और सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, वो झेलम नदी के किनारे पे हुआ था। और पोरस के पास जो थे वो हाथी थे और हाथियों का मुकाबला घोड़े कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब ये युद्ध हुआ था तो बारिश हुई थी जिससे पूरा झेलम नदी का इलाका दलदली हो गया था और उसके हाथी धंस गए थे और जो उसका असेट था वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया था और इसलिए सिकंदर जो है जीत जाता है। कविता है घोड़े की विरासत के मुझ पर ही चढ़कर सिकंदर लड़ा था, मेरे नाम से ब्यूसेफालस बसा था। जब पोरस के हाथी जमीन में धंसे थे, बिना सोचे समझे मैं आगे बढ़ा था। क्या बात है। मैंने ही ऐबक को नीचे गिराया, मैंने ही रोहिलों का परचम लहराया। मैं शतरंज में चलता हूं 2.5 कदम बस, पर मैंने ही राणा को नाला कुदाया। एशियाई मैदानों में थी बादशाहत, मैंने बसाई बहुत सी रियासत। मेरे आगे पीछे थी सबकी सियासत, मेरे टापों ने कुचली बहुत सी बगावत। जहाजों में अंग्रेज लाए थे घोड़े, जहांगीर ने जब उनसे मंगाए थे घोड़े। आमिर खान की औरंगजेब ने सूबेदारी छीनी, हिंद की जमीन पे जब घुसाए थे घोड़े। अरेबियन, पर्शियन, मुजन्नाज ईबी, मारवाड़ी, जांगला, ताजिया, तुर्की, नस्ल चाहे जो हो पर ये जान लो तुम, थी हाथी सी ताकत और चीते सी फुर्ती। पुष्कर, बालोत्रा, भिलसा, चांदखेड़ी, मेरे नाम के ही तो मेले लगे थे। हो चोर, व्यापारी, सिपाही या राजा, ये सब के सब मेरे पीछे पड़े थे। मक्का से जब मैं जेरूसलम चला था, मोहम्मद साहब का मैं साथी बना था। मक्का से जब मैं जेरूसलम चला था, मोहम्मद साहब का मैं साथी बना था। जिस राजकुमार ने मेरे साथ महलों को छोड़ा, वो सिद्धार्थ आगे जाकर के बुद्धा बना था। क्या बात है। मैंने बहुत सी मोहब्बतों को मिलाया, क्या बात है। मैंने बहुत सी मोहब्बतों को मिलाया, प्रेमी प्रेमिकाओं को साथी बनाया। आज भी दुल्हनें चाव से ये कहती हैं कि घोड़े पर बैठकर मेरा राजकुमार आया। रखा जाता था हमको एक बच्चे की भांति और मेरे मालिकों से था मेरा प्रेम गाढ़ा। इतिहास में है मेरी ऐसी विरासत कि मेरे बारे में पढ़ाते अभिमन्यु सिंगाड़ा। क्या बात है, तालियों में कमी नहीं। और बचपन में जो मेरे आदर्श रहे, श्री हरिओम पवार सर, बड़े ओज के बहुत बड़े कवि हैं। उनका कहना था कि कविताएं कभी भी शासन का समर्थन नहीं करती, सिंहासन का समर्थन नहीं करती, सत्ता का समर्थन नहीं करती। कविताएं जिस भी दिन सत्ता, सरकार या सिंहासन का समर्थन कर देती है, उस दिन या तो कविता मर जाती है, सरकार गिर जाती है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मीडिया दलाल। बहुत सुंदर। कि याद आता है जमाना हर्फ थे तलवार से, याद आता है जमाना हर्फ थे तलवार से, डरती थी बातिल की गर्दन एक कलम की धार से। विज्ञापन है अखबार में, टीवी पर इश्तेहार है, संवाददाता मर गया, संपादक भी लाचार है। आप बस अखबार के कॉलम की सुर्खी देखिए, यानी उस अखबार के ईमा की कुर्की देखिए। कौन अभिनेत्री दिखाई दे गई किस हाट पर, और अभिनेता नहाया किस नदी के घाट पर। है छपा पूंजीपति का बटवा नीचे गिर गया, छपना तो ये चाहिए था फिर से रुपया गिर गया। गांव की फसलें बिकी ना शहर के बाजार में, गांव की बेटी बिकी पर जिस्म के बाजार में। फिर बिका है एक दरोगा 500 के 4 में, और नेताजी बिके हैं सत्ता के बाजार में। क्या बात है लिखा हिंदू की बेटी मुल्ला जी के प्यार में, पर ये गायब है कि मुल्ला जी कटे बाजार में। कौन कितने में बिका है और किस अखबार में, अखबार लिख सकते नहीं अखबार हैं बाजार में। क्या बात। खामोश हैं जाहिल सभी और बुद्धिजीवी मौन हैं, आम आदमी का क्या है वो सदा से गौण है। बिक गए हैं शब्द सारे खबरों में जवाल है, सच्चाई का सौदा हुआ है मीडिया दलाल। मीडिया दलाल है। बहुत सुंदर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है नेता से सवाल। नेता से सवाल। कि जात का रदीफ लिया, मजहब का लिया काफिया। जात का रदीफ लिया, आप सर बात कर रहे थे काफी और रदीफ की, कि जात का रदीफ लिया,
मजहब का लिया काफिया और एक अपनी तरफ मिला लिया है माफिया। जहर है जबान पर छुरा है उसकी जेब में, आया है लहू की चिट्ठी बन के एक डाकिया। क्या बात, आया है लहू की चिट्ठी बन के एक डाकिया, हाथ में तुमको लगेगा क्रांति की मशाल है। ये मशाल रोशनी के रूप में एक जाल है, इस मशाल से ही सारी बस्तियां जलाएगा। बस्तियां जलेंगी तो समझना तुमको आएगा, और उसी आग पे वो रोटियां पकाएगा। वोट भी बनाएगा और नोट भी कमाएगा, जीतने पे तेरे गांव थूकने ना आएगा। जब कहोगे गांव में मेरे है पानी की कमी, एक पानी की नहर वो गांव तक ले आएगा। एक उस नहर के बदले खाएगा कितनी नदी, बात अपने मुंह से कभी ना वो बताएगा। जा रहा था मैं गली से सांप रोता मिल गया, जा रहा था मैं गली से सांप रोता मिल गया। रोने की वजह जो जानी जानकर मैं हिल गया, बोला मुझसे भाई मेरा आज सुबह मर गया। जाने अनजाने में एक नेताजी को डस गया, थोड़ा मैं आगे बढ़ा तो मुझको आ गई हंसी। एक गिरगिट जा रहा था करने को जी खुदकुशी, बोला मुझको अपनी कदा पे ही गुमान है, और उस अदा में नेता मुझसे भी महान है। बात हम दोनों की सुन के एक उल्लू आ गया, बात हम दोनों की सुन के एक उल्लू आ गया। मेरी प्रजाति पे भी ऐसा ही संकट छा गया, उल्लुओं का राजा आधी रात में चला गया। उल्लुओं का राजा आधी रात में चला गया, नेता उल्लू राजा को उल्लू बना चला गया। कौओं का सरदार भी बैठा हुआ था डाल पर, कौओं का सरदार भी बैठा हुआ था डाल पर। नीम का एक पेड़ था जो गांव की चौपाल पर, दे रहे थे उसके रिश्तेदार उसको ये दुआ, ठीक हो जाएगा तेरा बेटा जो पागल हुआ। सरदार से मैंने कहा बेटे को तेरे क्या हुआ, इस जरा सी बात पर बोला वो ये रहता हुआ कि मेरा बेटा गलती से दिल्ली में दाखिल हो गया, मेरा बेटा गलती से दिल्ली में दाखिल हो गया, और संसद की बहस में वो भी शामिल हो गया। नेताओं की कांव कांव सुनकर के चकरा गया, और देखो बेटा मेरा पागल होकर आ गया। क्या बात है। गांव के बूढ़ों से मैंने जब ये सब बातें कही, गांव के बूढ़े ये बोले बातें हैं बिल्कुल सही। नेताओं के झांसे में हर बार हम आते रहे, और नेता देश अपना बेच कर खाते रहे। देश में जितने भी पंगे हैं वो नेताओं से है, देश में जितने भी नंगे हैं वो नेताओं से है, देश में जितने भी पंगे हैं वो नेताओं से है। नेताओं की ही वजह से फैली है सब नफरतें, इनके हाथों से खिंची है जितनी भी है सरहदें। थोड़ी देर में वहां नेताजी आए ठाट से, गांव के बूढ़े उठे सब अपनी अपनी खाट से। प्रधान ने झट से कहा एक चार पाई लाइए, नेताजी अपने इनको बीच में बैठाइए। हाथ जोड़ नेताजी बोले चुनाव आ गया, और मैं बड़ों का आशीर्वाद लेने आ गया। मैंने हिम्मत से कहा तब नेता और प्रधान से, गांव को सुनने लगा बेतों को मेरी ध्यान से। गोल गोल बातों को ना नेताजी घुमाइए, गोल गोल बातों को ना नेताजी घुमाइए। स्कूल क्यों नहीं बना है गांव में बताइए, जो पास की टूटी हुई सड़क पे अस्पताल है, उसका हाल बीते 4 साल से बेहाल है। बह गई थी जब फसल हमारी पिछली बाढ़ में, 5 बच्चे मर गए थे भूख से आषाढ़ में। आप तब भी क्यों नहीं आए थे ये सवाल है, मांगते हो वोट इतनी शान से कमाल। बहुत शानदार। कुछ शेर देखिए कि मेरे साथी हंस रहे थे जब मुझे खंजर लगा। क्या बात है। मैंने 10 दिन पहले ही जो है गजल, पहले मैंने उसके बारे में पूरा पढ़ा और लिखना शुरू किया है कि मेरे साथी हंस रहे थे जब मुझे खंजर लगा, मुझको मरना चाहिए था जब मुझे खंजर लगा। क्या बात है। मेरे साथी हंस रहे थे जब मुझे खंजर लगा, मुझको मरना चाहिए था जब मुझे खंजर लगा। और गांव मेरा जल रहा था तब कोई बोला नहीं, गांव मेरा जल रहा था तब कोई बोला नहीं। सुर्खियां अखबार में जब शाह को खंजर लगा, और दूसरों को खूब मारे मैंने खंजर दोस्तों, दूसरों को खूब मारे मैंने खंजर दोस्तों। फूल सबको दे रहा हूं जब मुझे खंजर लगा, फूल सबको दे रहा हूं जब मुझे खंजर लगा। और एक अगली गजल देखिए, इसके अंदर 10 शेर हैं। इसका मतलब देखिए कि सदी पल में गुजरती है जमाना खत्म होता है, सदी पल में गुजरती है जमाना खत्म होता है। ये रोने की घड़ी है मुस्कुराना खत्म होता है। क्या बात। सदी पल में गुजरती है जमाना खत्म होता है, ये रोने की घड़ी है मुस्कुराना खत्म होता है। और पिता की आरजू होती है बेटा एक दिन बोले। ये सब मैं अपने भाई रोशन को नजर करता हूँ, जो भाई पढ़ रहे हैं उनको नजर कर रहा हूँ कि पिता की आरजू होती है बेटा एक दिन बोले, चलो आराम कर लो अब कमाना खत्म होता है। क्या बात है। बलाएं रोज आती है वो आके लौट जाती है, बलाएं रोज आती है वो आके लौट जाती है। नहीं माँ की दुआओं का खजाना खत्म होता है। अगर शीरीं को पाना है तो पत्थर तोड़ने होंगे, अगर शीरीं को पाना है तो पत्थर तोड़ने होंगे। जहां सच्ची मोहब्बत को बहाना खत्म होता है। मैं वो किरदार हूं जिसके बिना किस्सा अधूरा है, मैं वो किरदार हूं जिसके बिना किस्सा अधूरा है। तू वो किरदार है जिस पे फसाना खत्म होता है। मैं वो किरदार हूं जिसके बिना किस्सा अधूरा है। तू वो किरदार है जिस पे फसाना खत्म होता है। कभी सच्ची मोहब्बत में किसी को आजमाना मत,
कभी सच्ची मोहब्बत में किसी को आजमाना मत, मोहब्बत खत्म होती है, दीवाना खत्म होता है। वो जिस पर लौट कर आई दरो दीवार कहते हैं, वो जिस पर लौट कर आई दरो दीवार कहते हैं। हमारा आज से आंसू बहाना खत्म होता है, और अगर जो बात आई देश पर तो खुद समझ जाना। बहुत बड़े शायर हुए अल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने तराना हिंदी लिखा जिसमें लिखते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। 1908 में बांगे दरा नाम की किताब में उन्होंने एक और तराना लिखा, तराना मिल्ली, जिसमें लिखते हैं कि चीनो अरब हमारा, पाकिस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। तो मेरा शेर देखिए कि जो बात आई देश पर तो फिर समझ जाना, जो बात आई देश पर तो फिर समझ जाना। वहां इकबाल का कौमी तराना खत्म होता है, और अदन के बाग में फिर से वही इब्लिश नजर आया, अदन के बाग में फिर से वही इब्लिश नजर आया। चलो आदम यहाँ अपना जमाना खत्म होता है, और यही जीवन का असली खेल है, इसको समझ गौरव, नया रिश्ता पनपता है, पुराना खत्म होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये पहली बार मैं भी तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है। इस फायदा दोनों के लिए। इस मीटर में खुमार बाराबंकी साहब लिखते थे, तू जब से गई है मैं यूं जल रहा हूं, तू जब से गई है मैं यूं जल रहा हूं, कि जैसे महीनों नालंदा जली है। क्या बात है, क्या बात है, क्या तू जब से गई है मैं यूं जल रहा हूं, कि जैसे महीनों नालंदा जली है। बिना तेरे ये दिल पहाड़ों का घर है, बिना तेरे ये दिल पहाड़ों का घर है। आंखों से मेरी नदी चल पड़ी है, क्या बात है। बिना तेरे ये दिल पहाड़ों का घर है, आंखों से मेरी नदी चल पड़ी है। ओ गांधी तुम्हारी अहिंसा कहाँ है, ओ गांधी तुम्हारी अहिंसा कहाँ है। देखो जहां में लड़ाई छिड़ी है, ओ गांधी तुम्हारी अहिंसा कहाँ है। देखो जहां में लड़ाई छिड़ी है। ओ कहता है साहिल सफीने हटा लो, सफीना मतलब जहाज। कहता है साहिल सफीने हटा लो, समंदर के दिल में बड़ी खलबली है। क्या बात है, क्या बात है। साहिल सफीने हटा लो, समंदर के दिल में बड़ी खलबली है। और आखिर में एक नज्म है, इसको शायद मैं आखिरी बार सुना के जा रहा हूँ, ये आज के बाद शायद कभी सुनाऊं भी ना मैं। क्यों? ये मतलब बस मैं इसको शायद आखिरी बार सुना रहा हूं मैं। शायद वर्ड इसलिए ऐड कर दिया है पहले से, जॉन एली साहब कहते कि शायद मुझे कभी किसी से इश्क नहीं हुआ, पर यकीन सभी को जताता रहा हूं मैं। क्या बात है। तो उन्होंने पहले शायद वर्ड ऐड कर दिया कि अगर वो दोबारा कल को सुनाएं भी, दोबारा मोहब्बत भी करें। तो इस नज्म का उन्वान है हार, जिसको एक मोहब्बत की नज्म है, और मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था इसे, कि जो यूसुफ ने सपनों में देखे नजारे, जो यूसुफ ने सपनों में देखे नजारे, वो चांद वो सूरज वो 11 सितारे, ये सातों समंदर समंदर का पानी, ये पानी से लगते हुए सब किनारे। कोर्टस के बेड़े के सारे जहाज, बुलंदी पे ले जाने वाली मिराज, नैया पुरानी हो कोई रिवाज, चाहे किसी हो सहंशा का ताज। सिंधु सभ्यता का मोहनजोदारो, मिली है वहां पर जो सीले हजारों। मिस्र की धरती के सारे पिरामिड, पिरामिड में सोए हुए सब फराहू। रोमन साम्राज्य के प्राचीन खंडर, कहानी समेटे हैं जो अपने अंदर। जंगी इलाका वो मकदूनिया का, पैदा हुआ था जहां पर सिकंदर। सिकंदर के घोड़े हलाकू के साथी, कुशाणों के सिक्के वो पोरस के हाथी। सदियों से हमने बचाया है जिसको, गौरवमयी मेरे भारत की थाती। झांसी की रानी की तेज तलवार, चली थी शिवा के जो हाथों कटार। वो राणा के भाले वो अकबर के खंजर, वो खंजर की बिजली से भी तेज धार। लगाए थे बाबर ने जो 4 बाग, उन बागों में खिलते हुए सब गुलाब। गुलाबों पे बैठी हुई तितलियां, वो तितली के हिस्से का सारा पराग। ये मिट्टी की खुशबू, ये फूलों के रंग, ये चंदन से लिपटे हुए सब भुजंग। फैला हुआ आसमां में धनक, धनक के बराबर में उड़ती पतंग।
ये ढोलक, ये तासे, ये वीणा के तार, ये मगरिब में बजते हुए सब गिटार, वो बिस्मिल्लाह खां जी की पहली शहनाई, वो खुसरो के हाथों की पहली सितार। क्या बात है। मीर की गजलें, फिराक की नज़में पढ़ते थे जिनमें फराज व मजमे, जौन के कमरे की सारी किताबें, मुकम्मल हुई उनसे वो सारी बज़में। युधिष्ठिर के हारे हुए सारे दांव, केशव ने मांगे थे जो 5 गांव, खुशी से जो राजा बलि ने दिए थे, भगवान वामन के वो 3 पांव। कुबेर के खजाने में जितना भी धन, समुद्र मंथन से निकले रतन, धरती पे जीवन को पनपाने वाली, सूरज से आती हुई हर किरण, हवा से जो उड़ती है सहरा की रेत, मेरे बाप दादा के हिस्से के खेत, कर देती है कड़वे मुंह को जो मीठा, मेरे खेत में उगने वाली वो बेत, मेरी जवानी की अटखेलियां, जेएनयू में खिलते बोगनवेलियां, भाषाएं सीखी क्या है बात मैंने है। जो अब तक, बचपन से बोली है जो बोलियां, मैं सदके में तेरे ये सब वारता हूं, मैं सदके में तेरे ये सब वारता हूं, जो खुद पे था सारा गुमा हारता हूं, मेरे ही खुदा का ये सारा जहां है, खुदा का ये सारा जहां हारता हूं, मैं थोड़ा सा खुद में जो बाकी बचा हूं, मैं जितना बचा हूं वो सब हारता हूं, तो बस इसके बदले में इतना सा कह दे, वो शख्स इसके बदले में इतना सा कह दे कि गौरव में तुझ पे दिल हारता हूं। क्या जय हिंद, जय भारत।